औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों, मैं आज आपको हमारे जनाब एक यूट्यूब पर बहुत बड़े आलम हैं जी, लेकिन हैं जहर परस्त लोगों के आलम, बातन परस्त लोगों के नज़दीक ऐसे आलम नहीं होते, उनकी कोई वक़्त नहीं होती, ये एक पहाड़ नहीं होते, ये उनके नज़दीक ये राई होते हैं कि जिनमें अदब अहले बैत नहीं है, औलिया कराम का अदब नहीं है, जो ना तो अहले बैत को बख्शते हैं, ना ये औलिया को बख्शते हैं, ना किसी कुतब को बख्शते हैं, ना किसी गौस को बख्शते हैं, ना किसी अब्दाल को बख्शते हैं। ये सब सिर्फ अदब से खाली हैं, इनके बर्तन में कुछ भी नहीं है और इनके पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं। मैं जब ये औलिया कराम पर, आइमा कराम पर जब ये हर्जा सराई करते हैं तो मुझे चमगादड़ की याद बहुत आ जाती है कि चमगादड़ ये कैसी एक मखलूक है कि जब अल्लाह तबारक ताला ने इसको तकलीफ फरमाया, शायद इसलिए तकलीफ फरमाया कि ये ऐसे लोगों पर ये एक दलील बनेगी और इसको कियास किया था, ऐसे लोगों पर कियास किया जाएगा। ये है मेरे दोस्तों और भाइयों, ये है हमारे उलमा का हम, ये अदब से खाली हैं, इनके पास अदब बिल्कुल नहीं है। अगर इनके पास अदब होता तो ये कम से कम अहले बैत रसूल उन पर ये हर्जा सराई ना करते, ये औलिया पर हर्जा सराई ना करते, क्योंकि ऐसे काम वही कर सकता है जिसका बर्तन, जिसकी नज़र हया, शर्म से और अदब से खाली है। तो मैं ऐसे इंसान के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ ये जो से यूट्यूब के नाज़रीन हैं, ये सामीन हैं, मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हक ये नहीं है जो ये शख्स बयान करता है, ये हक नहीं है। हक और चीज़ है, वो इससे बड़ा चीज़ है। जो से ये बातें करते हैं, जैसे ख्यालात पेश करते हैं, ये ऐसे जैसा एक कच्ची पक्की का ये बच्चा होता है, तिफल जिसे कहते हैं, शीर ख्वार बच्चा होता है, ये बातें ऐसे वो लोग करते हैं, जोर जोर से शोर वो मचाते हैं जिन लोगों के पल्ले कुछ ना हो, जिनका ये बर्तन बिल्कुल खाली हो। तो इनकी मिसाल ऐसे है कि जैसा मुर्दा जिंदा हस्तियों पर हर्जा सराई करता है, उनमें ये एक नुक्ते निकालता है, उनमें खामियां निकालता है, मगर आपने पल्ले जो खामियां होती हैं, आपने पल्ले खामियों को वो नहीं देखता, आपने गड़े दाव में नहीं झांकता। मेरे दोस्तों भाइयों, जो सब मेरा ये यूट्यूब पर ये चैनल है, इसका नाम रोशनी का मुसाफिर है। रोशनी के मुसाफिर होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नाम रख लेने से तो इंसान नहीं बन जाता, आपने अमल से बनता है, आपने गुफ्तार से बनता है, आपने किरदार से बनता है। अगर इंसान में वो चीज़ें नहीं हैं तो नाम रख लेने से वो इंसान कोई बड़ा इंसान नहीं बन जाता। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मुझे इस शख्स की क्लिप्स पढ़कर एक दिल को दुख लगता है। मैं इसे इतनी ही दावत देता हूँ और इसके पैरोकारों के और जो लोग इसके फैन हैं उनसे सिर्फ इतने ही करता हूँ कि आपने कभी इस ऐसे इंसान की हकीकत को समझना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक चमगादड़, जिसको फारसी ज़बान में खुफाश कहा जाता है, पंजाबी ज़बान हम कहते चाम चिट्ठी कहते हैं, और इसको अंग्रेजी ज़बान में बैट कहा जा सकता है, बैट कहा जा जाता है। आप इस इंसान के समझना हो जिसको कुछ नज़र भी नहीं आता, सुबह कोई क्लिप बना देता है, शाम को कोई क्लिप बना देता है, और जनाब ये चमगादड़ साहब जनाब कभी औलिया पर हमला आवर हो रहे हैं, कभी अब्दुल कादिर जिलानी पर हमला आवर हो रहे हैं, कभी अबू बकर शिबली पर हमला आवर हो रहे हैं, कभी जनाब यजीद बस्तामी पर हमला आवर है, कभी माँ हसन हुसैन पर यह हमला आवर हो रहे हैं। इनमें अदब नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कि जो इनको मुयसर हो तो इनका हया करें। इसलिए इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे ये कोई मुर्दा एक जिंदा लोगों पर
یہ तान و तशनीह करता है, उन पर हज़ा सराई करता है, उन पर तनकीद करता है, उसकी वजह क्या है? मेरे दोस्तों भाइयों, जब ये लोग किसी एक मैयत को देखते हैं तो मैयत को देखते हैं क्योंकि जहर परोस लोग होते हैं, ये तो बोल किसी के साथ नहीं सकती, तो इसी तरह वो औलिया के जो सिर्फ वजूद है, आइमा कराम के वजूद को आपने वजूद जैसा, एक आम इंसान के वजूद जैसा समझते हैं। उनकी मौत को आम लोगों की मौत पर ये कियास करते हैं कि जिस तरह आम लोगों को मौत आती है, इसी तरह अंबिया कराम के और ये आइमा कराम औलिया कराम को भी ऐसे ही मौत आती है। वो उनकी जिंदगी मौत को इसी तरह कियास करते हैं। ये आते लिहाज से ये बहुत सच्चे इंसान होते हैं। अब ये आप मिसाल के तौर पर मैं आपको एक अंधा और बिना इंसान के बारे में मिसाल दे रहा हूँ। वो कैसी मिसाल है? आप मिसाल के तौर पर एक 200 फुट गहरा कुआं है, उस कुएं में एक सुई पड़ी है, उसकी तह पर पड़ी हुई है, उसके ये 5-6 बंदे आदमी उसके इर्द गिर्द कुएं की मंडेर पर खड़े हैं, तो वो 4 बंदों को तो नजर ही नहीं आ रही कि उसमें से एक बंदा बिना है जिससे वो नजर आ रही है। अब इसी तरह अब जिससे एक इंसान जिसको वो नजर सुई आ रही है, बड़ी गहराई पड़ी है, उसका मकाम, उसकी बिनाई, और जो 4 इधर खड़े हुए हैं जिनको नजर नहीं आ रही, उनके मकाम बराबर नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने ये कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, ला यस्ताविल अमा वल बसीर, अंधा और देखने वाला ये बराबर नहीं है। तो हम अगर ये कहें कि हमारी बिनाई, हमारी जैसे समात और बसारत आइमा कराम या अंबिया कराम या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है, तो हम एक बहुत अंधेरे में रहने वाला इंसान है, क्योंकि हम उनको खुद को बराबर समझते हैं। ऐसी मेरे दोस्तों भाइयों बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं उस शख्स को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा चमगादड़ के अहवाल पर ये गौर फिक्र की करो, तदब्बर क्या करो, ताकि तुम इनसे बहुत मिलते जुलते हो, तुम्हारा इनके साथ इसके जिससे अहवाल हैं ये तुम्हारे बहुत मिलते जुलते हैं। जैसा उस बेचारे को भी दिन की रोशनी में कुछ नजर नहीं आता, ऐसे तुम्हें भी नजर नहीं आता। तुम्हारे दिल का जिससे दिल की आंख है वो बंद है, जिसने कुरान पाक में कहा फाइन्नहा ला तामल अब्सार, हाँ अंधी आंखें अंधी नहीं होती, वालकिन तामल कलूब, मगर दिल लंदे होते हैं, अल्लती फी सदूर, जो कि हमारे सीनों में है। अगर आपने नई बात जो सुनी तो ये इस आयत पर भी आ जाए और इस आयत के मायने और मफहूम की गहराई में भी उतर कर देख लें, शायद कि आपके दिल में ये बात उतर आए। मगर मैं एक बात कहता हूँ, अगर एक इंसान 15 साल 20 साल वो गलतियां कहता चला है, उस गलतियों में उसको बहुत इज्जत मिली हो, उसको बहुत प्रोटोकॉल मिले हो, उसको बहुत ज्यादा लोग प्रोटोकॉल देने वाले हो, तो वो कभी वो गलती के रास्ते को भी वो उसको ही रोशनी समझेगा, वो इस बात को कभी रोशनी नहीं कहेगा। हाँ ये बात सच्ची भी हो, मगर वो उस बात को ज्यादा अहमियत देगा कि मेरे जो से लोग बहुत फैन हैं, बहुत ज्यादा मुझे मेरी पजीर आई, मेरी हौसला अफजाई बहुत से लोगों ने की है, मैं सच्चा हूँ और मैं जिन हस्तियों के बारे में बोलता हूँ, हज़्ज़ा सराई करता हूँ, तनकीद करता हूँ, वो मेरा जो सफेल है वो कभी गलत नहीं हो सकता। वो अपनी वो सब को हालतियों को ही वो ये बहुत बड़ा एक ये इज्जत की और रोशनी की दलील समझेगा। इसकी मिसाल इस तरह है कि मेरा पल्ला कानून के पेशे के साथ है। मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जिसको डिवीजन बेंच कहा जाता है, अगर किसी मुकदमे का फैसला गलत कर देते हैं, इसके बाद एक रिव्यू पिटीशन का भी कानून है। उस रिव्यू पिटीशन में ये 10,000 सरकारी फीस चालान के साथ लगाकर ये सरकारी खजाने में जाती है और उसके अलावा वकील को अखलदा खर्चा देकर ये रिव्यू पिटीशन रिव्यू के दोबारा इसके बारे में एक आप राय दी जाए, तरमीम कीजिए, फिर ये रिव्यू पिटीशन दायर होती है। मगर जब वो 2 जज जिन्होंने गलत फैसला किया है, जब वो एक उसी रिव्यू में शामिल होते हैं,
تو وہ خواہ 100% غلط ہو اس کو ڈسمس ہی کریں گے. اگر اس کو تسلیم کر لیں گے اس سے مطلب کیا ہوگا کہ ہم اتنی بڑی مملکت کے جج ہیں, ہم بہت قداور جج ہیں, ہم نے آپ نے کیے ہوئے فیصلے کو, غلط کیے فیصلے کو تسلیم کر لیا. مگر وہ کریں گے نہیں, وہ کیونکہ وہ ایک بڑی آر محسوس کرتے ہیں, بڑی انا محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو یہ دوبارہ لے لیں, اس کو ہم ریویو کر دیں, اس میں نظر ثانی کر دیجیے. نہیں کرتے, وہ کہیں گے خواہ سچ بھی ہے اس میں, آنکھیں یہ بند کر کے کہیں گے ڈسمس 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 ہی کر دیں گے. کیوں؟ اگر وہ اس کو تسلیم کر لے, اس تسلیم کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا, مگر وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر کمی بادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ سچائی تسلیم کرنا بہادر لوگوں کا کام ہے. اگر جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہے وہ اپنی برائی کو, اپنی خامیوں کو تسلیم کرتے ہیں, وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں. مگر جب زندہ انسان نہیں کراتا ہے, جب اس کا ضمیر زندہ ہے, اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو دوستوں وہ کچھ بھی نہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے.